इसके पहले वाले वीडियो में आपने वर्ग संख्या के बारे में पढ़ा था कि वर्ग संख्या है क्या, अर्थात परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में आपने पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर या वर्ग संख्या वह संख्या होती है जो किसी न किसी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त हुई होती है। अब हम किसी वर्ग संख्या का क्या ज्ञात करने वाले हैं, वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकालें इस पर चर्चा करेंगे कि किसी संख्या का वर्गमूल क्या होता है। तो चलिए आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा आपके सामने में पेश करते हैं। और आज के वीडियो में हम वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम बहुत सारी विधियों का अध्ययन करेंगे। ये मुख्य रूप से 3 विधियां यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहला विधि कहलाएगा आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। दूसरा विधि हम आज के वीडियो में लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा विधि हम आपके सामने बताने वाले हैं डिवीजन मेथड। तो ध्यान से वीडियो को वॉच कीजिए और वीडियो को देखने के पश्चात लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को बताना ना भूलिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए तो सबसे पहले लेते हैं वर्गमूल। और वर्गमूल का जो साइन होता है वो मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, ये होता है। चलिए तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। मान लेता हूं मैं एग्जांपल ले लिया, दो एक संख्या था, उसका मैंने वर्ग कर दिया तो मेरे को यहाँ पर 4 मिला। दो क्या है, एक संख्या है। ये क्या है, ये वर्ग है उसका। और ये क्या है, वर्ग संख्या है। अब इस वर्ग संख्या का मैं क्या करता हूं, ध्यान दीजिए। ये वर्ग संख्या मेरे को मिला, इसका मैं वर्गमूल निकालना चाहूं तो वर्गमूल होगा 2। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्गमूल 4 का वर्गमूल आपने 2 कैसे निकाला। आगे में वीडियो में कंटिन्यू रहिए, मैं आपको बताऊंगा इसके निकालने का टेक्निक क्या है। पहले इसको ध्यान से समझते हैं। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं एग्जाम्पल के परिभाषा को आपको समझाने के लिए। तो यहां पर वर्ग संख्या किस संख्या का वर्ग है, 2 है। तो वर्ग संख्या उस संख्या का वर्ग होता है जिस संख्या का वर्ग करने पर वह प्राप्त हुई होती है, तो वर्ग संख्या कहलाया। तो वर्ग संख्या क्या है, किसी संख्या, किसी न किसी संख्या के वर्ग करने पर या फिर आपस में 2 बार गुणा करने पर यह हमको मिला है, इसलिए यह वर्ग संख्या है। अर्थात मैं 4 के बारे में बताऊं तो ये वर्ग संख्या है। क्यों, क्योंकि ये 2 का वर्ग करने पर मिला, अर्थात 2 का आपस में 2 बार गुणा। तो उसी प्रकार से मैं ये बोलूंगा कि 4 का वर्गमूल 2 है। तो 4 का वर्गमूल 2 है, इसका मतलब आप क्या समझे, ये तो वर्गमूल का चिन्ह है और ये तो वर्ग संख्या है। और 2 क्या हुआ, ये तो वही संख्या हो गई। अर्थात किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जो जिस संख्या के वर्ग करने पर वह हमें मिली होती है। अर्थात किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसके वर्ग करने पर वह वर्ग संख्या हमें मिली होती है। तो ये उसका परिभाषा हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब 4 का मैंने वर्गमूल निकाला। अब यहां पर मैं आपके सामने में डिस्कस करूंगा कि किसी वर्ग संख्या का वर्गमूल मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूं। और उसको बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। यदि मैं यहाँ पर 4 का वर्ग लिखूं तो आप सच से, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था कि 4 का वर्ग मतलब 4 का आपस में 2 बार गुणा कर दीजिए तो आपको जो मिलेगा वो वर्ग संख्या हो जाएगी। क्या हमारे पास दूसरा टेक्निक या तरीका नहीं है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किसी प्राकृत संख्या n का वर्ग
विषम प्रारंभिक n संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर मैं इसको गणितीय रूप में क्या लिखूंगा, यदि मेरे को n का वर्ग ज्ञात करना है यहाँ पर, तो n बराबर कोई भी संख्या हो सकती है, तो मैं क्या करूंगा, n प्लस n2 प्लस n3 कितने बार, n बार, और इन सारे को योग कर दूंगा, तो यहां पर मिलेगा मेरे को स्क्वायर नंबर। अब चलिए मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूं। यदि मैं यहाँ पर n बराबर 5 लेता हूं और यहाँ पर 4 ले लेता हूं, 4 को मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट किया, तो 5 यदि मैं लिया हूं तो 5 को वर्ग में लिखूंगा। अब यहाँ पर 5 का वर्ग है और मैंने बताया था किसी प्राकृत संख्या n का वर्ग अर्थात 5 का वर्ग, n की जगह क्या आ गया 5, विषम प्रारंभिक n संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। अर्थात यदि आप 5 का वर्ग निकालना चाहते हैं तो आपको 5 विषम लेकिन वो भी क्या होनी चाहिए, प्रारंभिक, 5 विषम प्रारंभिक प्राकृत संख्या को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ते हैं। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, ये विषम संख्या है। 1 3 5 7 9। चलिए जोड़ते हैं। 3 1 4 4 5 9 7 16 9 25 आ गया। चलिए 4 के लिए वैसी काम करते हैं, इसको भी हल करके देखें। n बराबर कितना है 4, इसका मतलब आप समझ जाना n बराबर 4 है तो आपको कितने विषम प्राकृत संख्या को जोड़ना है, प्रारंभिक 4 विषम प्रारंभिक विषम संख्याओं को जोड़ना है। तो पहली प्रारंभिक विषम प्राकृत संख्या कितनी हो गई, 1, दूसरी 3, तीसरी 5 और चौथी 7। सबको जोड़ दीजिए, 3 1 4 5 9 7 16। इस तरीके से आपने जांच लिया। अब इसी में ध्यान दीजिए, ये 16 एक क्या है, वर्ग संख्या है और वर्ग संख्या का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। इस वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या है, 4 है, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि किसी वर्ग संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या के वर्ग करने पर वह प्राप्त हुई होती है। स्पष्ट है इसको देखने से, क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। अब क्या हमारे पास कोई और दूसरा तरीका नहीं है कि यहाँ पर हम उस संख्या का वर्गमूल निकाल लें? तो चलिए ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर मैं 16 को ले लिया। अब ध्यान दीजिए, मैं अगर आपको ये बोलूं कि 16 में मैं ये जितने विषम प्रारंभिक विषम संख्याओं के योगफल से ये बना है उसको मैं घटा देता हूं, तो 7 5 3 1 को मैं बारी बारी से घटा दूं तो जाहिर सी बात है मेरे को 0 मिलेगा। चलिए घटा के देखते हैं। 16 में यदि 7 को मैं घटा दूं मेरे को मिला क्या, 16 को मैं 7 में घटा, 16 में से 7 को घटा दिया तो मेरे को मिला 9। अब इस 9 में से मैं कितना को घटा दूं, 5 को, कितना मिलेगा
4 और इस 4 में यदि मैं 3 को घटा दिया मेरे को मिला क्या 1 और 1 में 1 को घटा दिया मेरे को मिला क्या 0। अब इस प्रकार से घटाने से मैंने क्या किया 7 5 3 1 को वर्ग संख्या 16 में से घटा दिया तो मेरे को क्या मिल गया 0। तो मैंने 16 में से कितनी प्रारंभिक विषम संख्याओं को घटाया तो 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार से मैंने 4 विषम प्राकृत संख्याओं को मैंने घटा दिया। तो घटाने पर जो भी मिला मेरे को क्या मिला 4 मिला। तो ये 4 जो है किसका वर्गमूल है देखिए ध्यान से 16 का वर्गमूल है। इसके अर्थात कंपैरिजन आपने क्या किया इसका मतलब आपने ये समझ लिया है कि किसी संख्या का वर्गमूल यदि हमको प्राप्त करनी है तो हम क्या कर सकते हैं किसी प्रारंभिक विषम संख्याओं को तब तक घटाएं हम जब तक कि हमको 0 ना मिले और जब 0 मिल जाए तो हम ये ध्यान दें कि हमने कितनी विषम संख्याओं को घटाया है और जितनी विषम संख्याओं को घटाया है वो उसका वर्गमूल होगा अर्थात 16 का वर्गमूल यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने का सबसे पहला मेथड हो गया क्या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड जिसको हम हिंदी में ये बोलें बार बार घटाव विधि। तो इसके लिए अगर मान लो कि यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण ले लें 25 को मैं ले लेता हूँ तो क्या करूँगा 25 का मेरे को यदि वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पर सिंपल सा बात है मैं 25 में से विषम जो प्राकृत संख्या है प्रारंभिक उसको घटाऊंगा तो 25 का वर्गमूल बराबर तो 25 में से पहले तो मैं 1 को घटाऊंगा तो मेरे को क्या मिला 24। 24 में से दूसरा मैं जो विषम है उसको घटाऊंगा और 24 में से 3 गया कितना मिला 21। 21 में से मैं घटाऊंगा 5 को तो मेरे को क्या मिला 16 और 16 में से मैं घटाऊंगा कितने को 7 को तो 16 में से 7 गया क्या मिलेगा मेरे को 9 और 9 में से कितने को घटाऊंगा मैं 9 को तो ये मेरे को मिल जाएगा 0। तो मैं यहाँ पर ये ध्यान दूंगा कि 25 में मैं कितने विषम प्रारंभिक संख्याओं को घटाया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने 1 2 3 4 और ये 5 को घटाया है तो 5 एन विषम प्रारंभिक विषम प्राकृत संख्या को मैंने घटाया तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसका तरीका जो है छोटी संख्याओं के लिए है अगर बड़ी संख्या है तो आप जो है कब तक इसको घटाते रहेंगे। इसलिए हमारे पास आपके सामने में जो दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। उस विधि के द्वारा भी हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने में उस विधि को बता देता हूँ। यदि मान लो हमारे पास 144 है और यदि मैं इसका वर्गमूल निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ तो दूसरा मेथड मैं अपनाऊंगा जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन
मेथड। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 144 को लूंगा और इस प्रकार से सबसे पहले उसका भाज्य गुणनखंड निकालूंगा या प्राइम फैक्टर निकालूंगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 छत्तीसम 72, 2 18, 2 निया और उसके बाद में 3 तिया और 3 एकम 3। तो 144 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं 4 2 और 2 3। तो इस प्रकार से आया। अब मैं 144 का वर्गमूल बराबर वर्गमूल का साइन बना दूंगा। और इसको या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इस प्रकार से आर। अब यहाँ पर देखूं कि वर्गमूल है तो किसकी किसकी जोड़ी बनी है। तो इसका जोड़ी बन गया, इसका जोड़ी बन गया, इसका जोड़ी बन गया। जिसका जोड़ी बना है तो उसको मैं बाहर ले आऊंगा। तो ये 2 का जोड़ी बना, इस 2 का जोड़ी बना और इस 3 का जोड़ी बना। जिस जिस संख्या का जोड़ी बना है वो बाहर आ जाएंगे और आपस में उन संख्याओं का गुणा हो जाएगा। और गुणा करने के पश्चात जो आपको मिलेगा वही इस संख्या का वर्गमूल होगा। तो ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं आपको बताऊंगा डिवीजन मेथड के द्वारा कैसे हम किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। तो चलिए एक संख्या लेता हूं। तो आपके सामने में मैं लेना चाहूंगा उदाहरण 625 का। और 625 के लेकर के मैं यहाँ पर भाग का निशान बना रहा हूँ। ये इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, 625 का वर्गमूल। चलिए ये क्वेश्चन मार्क है। चलिए आंसर निकालते हैं। तो 625 को यहाँ मैं लिखता हूँ। दाएं तरफ से हम जोड़ी बनाएंगे, एक अकेला संख्या बच गया, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते इसको बनाने के लिए वर्ग का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो इस प्रकार से होगा। तो चलिए 6 को लेते हैं। सबसे पहले ये अकेला है इसलिए उसी पर कंसंट्रेशन करेंगे। 2 और 5 जोड़ी बना हुआ है। चलिए तो ध्यान देते हैं इस पर भाग देने के लिए हम क्या करें। तो यहाँ पर वर्ग का पहाड़ा पढ़ेंगे लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। देखिए या तो हमको 6 मिले या उसे थोड़ा छोटा अंक मिले। तो 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएगा तो हम सेलेक्ट करेंगे 2 दूनी 4 को। तो यहाँ 4 लिखूंगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है भाजक है, ये भागफल है। भाजक में भागफल को मैं जोड़ दूंगा, 2 दूनी 4 और यहाँ 6 में से 4 को मैंने घटा दिया। 6 में से 4 को घटाया तो कितना आया, 2। अब मैं अगर इसको उतारता हूं तो 2 और 2 अकेला नहीं उतरेगा, जो जोड़ी बना है जोड़ी में ही उतरेगा। तो ये उतर चुका है। अब यहाँ पास जो भाजक है यहाँ पास आया है 4। 4 के दाहिनी ओर मैं जो भी संख्या को लिखूंगा उसी संख्या को भागफल में लिखूंगा और उसका और भाजक का गुणा होगा, जो आएगा गुणनफल उसको इसके नीचे लिखूंगा। और मैं गेसिंग के लिए आपको बता दूं कि इसके इकाई में क्या है, 5। तो इसमें देखिए कहां पर आपको 5 मिल रहा है। तो एक 5 यहाँ मिल रहा है आपको और कहीं नहीं मिल रहा है। तो आप थोड़ा सा टारगेट कीजिए कि हम इसी का गुणा करके देखें। चलिए 4 पहले से यहाँ है, मैंने बोला था कि भाजक के दाईं ओर लिखेंगे और जिस संख्या का सेलेक्ट करोगे उसका आपको इसके साथ गुणा करना पड़ेगा। 5 पंचे 25 की 5, 86 लाई 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो आपका 225 आ गया। और उसी 5 को मैंने किस में लिख दिया, भागफल में।
और उसी 5 को फिर से मैं किस में जोड़ दूंगा, भाजक के साथ। तो इस प्रकार से आ जाएगा 0। अब यहाँ 625 का वर्गमूल कितना आ गया, 25। इस प्रकार से हम डिवीजन मेथड के द्वारा भी हम बता सकते हैं कि कैसे हम वर्गमूल ज्ञात करें। चलिए आइए मैं दो प्रश्नों पर आपका विचार जानना चाहूंगा। प्रश्न पहला, ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न को ध्यान से सुनिए कि एक कक्षा है, उसमें टीचर है। उस टीचर जो है उस कमरे में विद्यार्थियों को बैठाना चाहता है। मान लो कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 25 है। सामान्य सी बात है कि कमरे के बाहर विद्यार्थी 25 खड़े हुए हैं। शिक्षक जो है उस कमरे में विद्यार्थियों को बैठाना चाहता है, बैठाने के लिए, लेकिन वो चाहता है कि मैं कमरे में उतना ही पंक्ति बनाऊं जितना कि एक पंक्ति में विद्यार्थी हो, अर्थात कमरे के अंदर पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या क्या हो, समान हो। तो प्रश्न मैं यहाँ पर लिख देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, उसको मैं हल करके बता देता हूं। शिक्षक एक कक्षा में विद्यार्थियों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि जितनी पंक्तियां हो उतनी ही छात्रों की संख्या। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र होंगे। चलिए बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिए, आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि आपको ये जानना है कि कमरे में हमको विद्यार्थियों की संख्या बस पता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि जितनी पंक्तियां हो उतनी छात्रों की संख्या। लेकिन आपको एक चीज की कमी लग रही है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 25 है, और इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि जितनी पंक्तियां हो उतनी ही छात्रों की संख्या हो। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र होंगे, विद्यार्थियों की संख्या 25 है। अब यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहता है तो क्या करेगा वो, आप विचार कीजिए। मान लेते हैं कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, x है, और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी है, x है। तो एक पंक्ति में मान लो x छात्र बैठे, तो जितने भी पंक्तियां हैं सभी में छात्र बैठ गए, तो जितने भी बैठे होंगे कमरे में वो किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। तो इसको हम लिख लेंगे 25। तो यहाँ पर x का वर्ग बराबर 25 और x का वर्गमूल हो जाएगा 25। तो x बराबर 25 का वर्गमूल कितने हो जाएंगे, 5। अर्थात यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में 5 विद्यार्थी बैठेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न आपको बस थोड़ा सा घुमा देगा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि मान लेते हैं कि किसी भी प्रश्न दूसरे प्रकार का पूछेगा कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, खेत की लंबाई
बताइए। तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि जो है खेत की लंबाई, वर्गाकार खेत है अर्थात लंबाई और चौड़ाई बराबर है, जितना लंबा उतना चौड़ा। तो मान लेंगे कि माना कि खेत की लंबाई x है, तो चौड़ाई भी क्या होगा, क्योंकि खेत क्या है, वर्गाकार है, x होगा। और जानते हैं क्षेत्रफल कैसे निकलता है वर्गाकार का, लंबाई गुणित चौड़ाई, अर्थात x गुणित x बराबर 121। तो x का वर्ग 121, तो x बराबर 121 का वर्गमूल, अर्थात 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो 11, तो ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। इसके लिए आप क्या करें, मेरे वीडियो लेक्चर देखने के पश्चात कमेंट करना ना भूलें। आप अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिए, मुझे सुझाव दीजिए, तब तक के अच्छे अच्छे वीडियो आप तक लाता रहूं। इसके पहले बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।